हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सब। तो स्वागत है आप सबका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी क्लासेस में। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं थंबनेल में, ये आपका फिजिक्स का रहने वाला है क्लास 11th का। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर कर दीजिए, ठीक है। वीडियो का हाइप कर दीजिए। ये क्वेश्चन आपके डायरेक्टली कल को एग्ज़ाम में देखने को मिलने वाला है, तो प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो बाद में फिर पछताओगे। तो चलिए, कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन है जो आप लोग को शायद आप लोग के लिए पढ़ना मुझे नहीं लगता है कि ज़रूरी होगा। इसमें आप फिर भी मैं बता दे रही हूँ कि 6 आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा 1-1 मार्क्स का, और 7 से जो 10 रहेगा, मैंने 4 जो रहेगा शॉर्ट आंसर क्वेश्चन रहेगा, और लॉन्ग जो रहेगा 11th और 12th नंबर रहेगा, ठीक है। इस तरह से है। तो क्या है, देखिए पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हाट इज़ द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इफ 50 joule of heat is added to it and 30 joule of work is done by the system। तो क्या बोल रही, यदि किसी सिस्टम में 500 जूल ऊष्मा दी जाती है और सिस्टम द्वारा 30 जूल कार्य किया जाता है, तो सिस्टम के आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन क्या होगा, ये पूछ रहा है आपको, ठीक है। तो क्या पूछ, हाँ, व्हाट इज़ द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो चलिए देखते हैं इसको। तो इसको बनाना पड़ेगा, चलिए दिखाते हैं। तो ये देख सकते हैं इसको किस तरह से फाइंड करना है। टू फाइंड द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, जिसको डेल्टा यू से डिनोट करते हैं, वी यूज़ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। तो क्या होता है, डेल्टा यू इक्वल टू होता है क्यू माइनस डब्लू। डेल्टा यू जो होता है वो किसके बराबर होता है, क्यू माइनस डब्लू के, जहाँ पर क्यू क्या है, हीट एडेड टू द सिस्टम जो कि पॉजिटिव होगा, एंड डब्लू क्या है, वर्क डन बाय द सिस्टम जो कि पॉजिटिव होगा। हेयर क्या लिखेंगे, क्यू जो है वो आपका दिया है 500 जूल, ठीक है। अब वर्क दिया है आपका 300 जूल। तो देखिए इसको किस तरह से, तो डेल्टा यू बराबर होता है क्यू माइनस डब्लू। तो क्यू है आपका 500 जूल और डब्लू है आपका 300। तो इसको माइनस जैसे ही करेंगे तो 200 जूल आ जाएगा, ठीक है। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा, माइनस 200 जूल। तो इस तरह से ये देख सकते हैं, दिस मीन्स द इंटरनल एनर्जी क्या है, दिस मीन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीज्ड बाय 200 जूल, ठीक है। इस तरह से इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इसका आंसर देख सकते हैं 200 जूल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। व्हाट इज़ द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर T। क्या है, परम तापमान T पर गैस के अणु की औसत गतिज ऊर्जा क्या है। तो 3/2 kT या फिर kT या फिर हाफ kT या फिर kT। तो क्या हो जाएगा इसका 2 का। तो इसका आंसर देखिए क्या होने वाला है। तो अगर आपने पढ़े हो तो आपको तो पता होगा, अगर आप नहीं पढ़े हो फिर आपके लिए ये डिफ़िकल्ट होने वाला है, ठीक है ना। तो इसको याद करने का चीज़ है ये सब डायरेक्टली, ओके। तो वो क्या होता है आपका 3/2 kT, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने वाले हैं हम लोग। इन एन एडियाबेटिक प्रोसेस विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज रिमेन कांस्टेंट। तो एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या जो क्वांटिटी है वो कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम या नॉन ऑफ दिस। तो 3 का क्या होने वाला है, डी, नॉन ऑफ दिस। तो ये कोई भी कांस्टेंट नहीं होता है। क्या होता है, द रूट मेन स्क्वायर RMS स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, √T 1/√T या फिर 1/T। तो इसका कौन सा हो जाएगा 4 का, ऑप्शन नंबर ए √T, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं हम लोग। व्हाट इज द वर्क डन बाय एन आइडियल गैस ड्यूरिंग एन आइसोथर्मल एक्सपेंशन। एक आदर्श गैस द्वारा संपाती विस्तार के दौरान किया गया कार्य क्या है, 0 या NCV डेल्टा T या P डेल्टा V या nRT इन V फाइनल माइनस V इनिशियल। तो इसका क्या हो जाएगा 5 का, ऑप्शन नंबर बी।
ये क्या पूछ रहा है, वर्क डन पूछ रहा है आइडियल गैस ड्यूरिंग आइसोथर्मल एक्सप्रेशन में। अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस द प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस इज प्रोपोर्शनल टू एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, या टोटल नंबर ऑफ मोल्स, या फिर वॉल्यूम ऑफ गैस, या फिर क्या है, पोजीशन ऑफ द गैस मॉलिक्यूल। तो इसको 6 का कौन सा हो जाएगा, 6 का हो जाएगा ए, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा। अब लघु उत्तर में क्या है, देखिए, स्टेट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स एंड राइट इट्स मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखना है, ठीक है। ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम का कथन और इसका क्या है, गणितीय व्यंजक लिखे। डिफाइन द रूट मेन स्क्वायर RMS स्पीड ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल एंड राइट द फॉर्मूला, ये भी देखना। व्हाट इज एन आइसोथर्मल प्रोसेस, हाउ डज द इंटरनल एनर्जी चेंज इन सच ए प्रोसेस फॉर एन आइडियल गैस। समतापी प्रक्रिया क्या है, एक आदर्श गैस के लिए इस प्रक्रिया में आंतरिक ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है। राइट रिलेशन बिटवीन Cp एंड Cv, वाई Cp इज ग्रेटर देन Cv। Cp और Cv के बीच संबंध लिखे, Cp से Cv क्यों बड़ा होता है। और लॉन्ग आंसर जो होता है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, व्हाट इज द 0th लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, एक्सप्लेन इट सिग्निफिकेंस विथ ऑल एग्जाम्पल। ऊष्मा गतिकी का शून्य नियम क्या है, इसके महत्व को एक उदाहरण के साथ समझाइए। What is meant by the main free path of the gas molecule, write its expression। State one factor that affect it। गैस अणु के औसत मुक्ति पथ से क्या तात्पर्य है, इसके व्यंजक को लिखे। इसे प्रभावित करने वाले एक कारक का उल्लेख करें। इस तरह से दिया गया क्वेश्चन। चलिए आप इसका आंसर देखते हैं। क्या हो रहा है, स्टेट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स एंड राइट इट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स क्या, द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स इज ए स्टेट ऑफ द क्या है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इट स्टेट दैट द हीट एनर्जी जो डेल्टा क्यू है सप्लाइड टू अ सिस्टम इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंक्रीजिंग इन इंटरनल एनर्जी जो डेल्टा यू है ऑफ द सिस्टम एंड द एक्सटर्नल वर्क डन जो कि डेल्टा डब्ल्यू बाई इट। इस तरह से इसको एक्सप्रेशन किया जाता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो कि अगर इसको रिप्रेजेंटेशन करना है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में तो डेल्टा क्यू जो हो जाएगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो बराबर होता है डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 8, डिफाइन द रूट मेन स्क्वायर RMS स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल एंड राइट इट फॉर्मूला। द रूट मेन स्क्वायर RMS स्पीड is a measure of the speed of particle in a gas defined as the square root of average of the square of the speed of all the molecules in gases। इस तरह से दे सकते हैं। और इसका फॉर्मूला जो है आपका VRMS जो होता है √3RT/m, जहाँ पर क्या 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 है देखिए, R जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, T जो है एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है इन केल्विन, M जो है मोलर मास ऑफ द गैसेस इन kg या मोल, ठीक है। देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते चलिए क्या बोल रहा है देखिए, What is an isothermal process? How does the internal energy change in such a process for an ideal gas? तो चलिए इसको देखते हैं। In isothermal process, in a thermodynamic process in which the temperature T of a system remain constant, delta T is 0 in isothermal process, ठीक है। For an ideal gas, the internal energy U depends solely on its temperature। Since the temperature change delta अगर T
is zero and the isothermal process, the change in internal energy अगर डेल्टा U चेंज होता है for an ideal gas is also जीरो, तो डेल्टा U भी जीरो होगा। अगर T जीरो है तो U भी जीरो होगा। इस तरह से इसको देख सकते हैं। ठीक है, इसको देख लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट मार लीजिए। आपको पूछ रहा है व्हाट इज़ आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस क्या है, तो ये आप ऐसा लिख सकते हैं। और क्या हो रहा है, व्हाट डज द इंटरनल एनर्जी चेंज इन सच ए प्रोसेस एन आइडियल गैस, तो कैसे ये चेंज होता है इंटरनल एनर्जी आइडियल गैस में। ठीक है, प्रोसेस फॉर एन आइडियल गैस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये बहुत ही डिफ़िकल्ट करके कोई चीज़ का एक्सप्लेनेशन किया है। ठीक है, तो आप लोग अगर पढ़े हो तो आप लोग आसानी से कर सकते हो, लेकिन आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। क्या बोल रहे हैं, राइट रिलेशन निकालना है बिटवीन CP एंड CB, वाई CP इज़ ग्रेटर देन CB। तो पूछ रहे हैं CP एंड CB में रिलेशन बताना है, जिसमें बोल रहे हैं CP जो है क्यों बड़ा होता है CB से। The relation between molar specific heat at constant pressure Cp in molar specific heat at constant volume Cb is given the Mayer formula। ये होता है मेयर फॉर्मूला, जहाँ पर R इज आइडियल गैस कांस्टेंट होता है। ठीक है, Cp इज ग्रेटर देन Cb बिकॉज क्या होता है, when a gas is heated at constant pressure the supplied heat is used for two purposes। क्या होता है, पहला इंक्रीजिंग द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैसेस विच इंक्रीज टेम्परेचर, और दूसरा क्या होता है, परफॉर्मिंग इंटरनल वर्क एज द गैसेस एक्सपेंड अगेंस्ट द कांस्टेंट प्रेशर इन कॉन्स्टेंट when the gas of heated is constant volume no expression occurs, so no external work is done, all the supplied heat is constant। इस तरह से ये देख सकते हैं constant। therefore क्या था, more heated is required to achieve the same temperature arise at constant pressure than at constant volume, making Cp is greater than Cv। तो इस तरह से एट कांस्टेंट अगर वॉल्यूम करेंगे तो क्या होगा, Cp इज ग्रेटर देन Cv हो। तो चलिए ये हो गया आपका 10। अब 11 और 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, एक्सप्लेन इट सिग्निफिकेंस विथ एन एग्जांपल। द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स स्टेट दैट इफ टू थर्मोडाइनमिक सिस्टम आर ईच in thermal equilibrium with a third system, then they are in thermal equilibrium with each other। explanation of significance and example। significance क्या होता है, this law is fundamental because it provides the basis from the concept of temperature as a measurable। एक एग्जाम्पल दिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं, पढ़ लीजिएगा क्या है, कितना दूर पढ़े। अ थर्मल सिस्टम C is placed in a cup of hot water system A until it reach thermal equilibrium, the reading stabilizes। The thermometer is then placed in a second cup of hot water system B and the reading is the same। The zeroth law impulse that the two cups of water A and B are in thermal। इस तरह से इसका आंसर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। What is meant by the main free path of gas molecule? Write it expression, state one factor then effect it। The main free path lambda is the average distance of particles travel between successive collision with other particles। तो एक्सप्रेशन इसको देख सकते हैं, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये आपका हो गया। ठीक है, तो ये सबको आप थोड़ा देख लीजिएगा, और एक्सप्लेनेशन सबका अपना अपना होता है, सब टीचर का, तो आप देख लीजिएगा थोड़ा ये भी।
तो बस आज के लिए इतने, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, और स्वस्थ रहिए, स्वस्थ पढ़ते रहिए। धन्यवाद।